नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पलामू जिले के मनातू जंगल में रविवार की अहले सुबह सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव यादव को मार गिराया। मौके से एक इंसास राइफल भी बरामद हुई है। एसपी रिश्मा रमेशन ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया है कि फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। समाचार लिखे जाने तक दोनों ओर से गोलीबारी रुक रुक कर जारी थी। गौरतलब है कि 3 सितंबर की रात इसी संगठन के साथ हुई मुठभेड़ में पलामू पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने टीएसपीसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च अभियान छेड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार 10 लाख का इनामी कमांडर शशिकांत गंझू इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। शशिकांत टीएसपीसी का सुप्रीमो माना जाता है और उसके दस्ते में 8 से 10 नक्सली सक्रिय हैं, जिनमें मुखदेव यादव और नगीना जैसे इनामी नक्सली शामिल थे। गढ़वा जिले में राशन वितरण के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर लाभुकों ने राशन डीलर को पहले बंधक बनाया, फिर दुकान से राशन लूट कर ले गए। घटना के बाद इस मामले में डीलर ने थाने में शिकायत की है। यह मामला गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड का है। धुरकी प्रखंड के कदवा गांव में छोटे लाल कुरवा राशन दुकानदार हैं। शनिवार को दुकान पर सितंबर महीने का राशन वितरण के लिए लाभुकों से अंगूठा लगवा रहे थे। अंगूठा लगवाने के दौरान ई पोस मशीन काम नहीं करने लगा। इसी दौरान कुछ लाभुक एकजुट होकर पहले डीलर को बंधक बनाया, वहीं दुकान में घुसकर चावल और गेहूं का बोरा लूट कर ले गए। डीलर ने कहा कि उनके दुकान से 104 बोरी चावल और 21 बोरी गेहूं लाभुकों ने लूट लिया है और दोपहर 2 बजे तक लाभुकों ने उन्हें बंधक बनाए रखा। पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पलामू जिले से 1 करोड़ की हथनी चोरी हो गई। इस हथनी में एक खास चिप लगा हुआ है, जिससे उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में डाल्टनगंज के सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल इलाके के रहने वाले नरेंद्र शुक्ला ने हथनी की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उन्हें जयमती नाम की यह हथनी संगम लाल नामक व्यक्ति से जिम्मेनामे पर मिली थी। नरेंद्र शुक्ला ने कहा कि उनके गांव में हथनी के खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हथनी को लेकर वे झारखंड आ गए। उन्होंने हथनी की देखभाल की जिम्मेदारी मिर्जापुर के मुन्ना पांडे और मन्ना पाठक को दी थी। बाद में यह दोनों एक अन्य हाथी मालिक तारकेश्वर नाथ से मिल गए और पलामू के जोरकट इलाके में आ गए। नरेंद्र शुक्ला 11 अगस्त को पलामू पहुंचे थे, जहां उन्होंने हथनी और महावत को देखा, लेकिन जब वे 13 अगस्त को दोबारा पहुंचे तो देखा कि हथनी और महावत गायब थे। इस मामले में डाल्टनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है और वन विभाग को भी हथनी में लगे चिप की जानकारी दी गई है, ताकि इसका पता लगाया जा सके। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। ऊंचरी स्थित अनुसूचित जनजाति बाल कल्याण छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। प्रशासन ने जर्जर छात्रावास की स्थिति को देखते हुए 100 बेड के एक नए छात्रावास भवन निर्माण की अनुशंसा की है, जिसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी। गढ़वा के डीसी दिनेश कुमार यादव ने खुद से इस छात्रावास के निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया। नया भवन न केवल छात्रों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएगा, बल्कि पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही भवन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, छात्रावास की जर्जर स्थिति को लेकर यहां के छात्रों ने डीसी को पत्र लिखा था, जिसके बाद डीसी ने खुद से इसकी जांच के बाद यह फैसला किया। डीसी के इस फैसले की लोग तारीफ कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं डीसी का यह निर्णय आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। सहारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को केंद्र सरकार की सहारा के निवेशकों को 5000 करोड़ लौटाने वाली याचिका को अब मंजूरी मिल गई है। यह रकम सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा 24,000 करोड़ रुपए में से दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 29 मार्च 2023 के आदेश के तर्ज पर है, जिसमें इसी तरह की याचिका पर 5000 करोड़ लौटाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह रकम 1 हफ्ते के भीतर सेबी सहारा रिफंड अकाउंट से निकालकर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर किया जाए। निवेशकों को यह रकम 31 दिसंबर 2026 तक अब लौटाई जा सकेगी। पहले यह डेडलाइन दिसंबर 2025 तक थी। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपको बता दें 22 सितंबर से छड़, सीमेंट, ईंट और टाइल्स की कीमतों में भारी गिरावट आने वाली है।
22 सितंबर से जीएसटी के तहत अब 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। इससे ग्राहकों को भारी बचत होगी। आपको बता दें अभी सीमेंट पर 28% जीएसटी है, लेकिन 22 सितंबर से 18% जीएसटी लगेगा। ऐसे में अभी 400 रुपए में मिलने वाला सीमेंट आपको 22 सितंबर से 360 रुपए में मिलेगा। इसी तरह छड़, सीमेंट और अन्य बिल्डिंग मटेरियल के दामों में भी गिरावट होगी। आपको बता दें 22 सितंबर से मोटरसाइकिल भी आपको सस्ता मिलेगा। करीब 7 से 20 हजार रुपए मोटरसाइकिल की कीमत में गिरावट होने वाली है। इसके अलावा जीएसटी की नई दरें प्रभावी होते ही दवाओं के दामों में भी भारी कमी आएगी। सरकार ने मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को 22 तारीख से इसका लाभ आम लोगों को देने का निर्देश दिया है। इसी तरह अब बीमा पॉलिसी में भी आपको 1 रुपया भी जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी को सरकार ने समाप्त कर दिया है। लातेहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। गांजा तस्करी के 2 आरोपियों को कोर्ट ने 12-12 साल की सजा सुनाई है। इन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें बख्तियारपुर से गांजा ले जा रहे थे तस्कर। एनडीपीएस केस के एक मामले में सुनवाई करते हुए 2 आरोपियों को यह सजा सुनाई है। आपको बता दें 5 अगस्त 2021 को बिहार के बख्तियारपुर से स्विफ्ट डिजायर कार से तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चंदवा चौक पर नाकेबंदी की थी, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार की जांच के दौरान पाया गया था कि कार के सीट और डिक्की के तहखाना में 74 किलो गांजा बरामद हुआ था। आपको बता दें आरोपियों में राकेश कुमार सिंह और कुंदन कुमार सिंह के नाम शामिल है। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के किसान अब 30 सितंबर तक अपने फसल बीमा करा सकते हैं। राज्य सरकार के आग्रह के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ फसल बीमा की तिथि बढ़ाने पर सहमति दे दी है। आपको बता दें झारखंड के 11 जिलों में विशेष अभियान चलाकर यह काम किया जाएगा। अब झारखंड के किसान 30 सितंबर तक अपना फसल बीमा करा सकते हैं। अब तक झारखंड में 2 बार फसल बीमा की तिथि बढ़ चुकी है। 5 जिलों को छोड़कर शेष जिले फसल बीमा के लक्ष्य से पीछे रह गए। 60% से कम लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसमें हजारीबाग, जामताड़ा, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला जिला शामिल हैं। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने नियमावली में संशोधन कर दिया। अब बिना मान्यता के अब स्कूल संचालित नहीं होंगे। आपको बता दें झारखंड राज्य में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को अब अनिवार्य रूप से मान्यता लेनी होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन कर दिया। अब स्कूलों को संशोधित नियमावली के तहत मान्यता लेनी पड़ेगी। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमावली में संशोधन के अनुरूप मान्यता को लेकर आवेदन जमा करने के लिए तैयार पोर्टल में भी आवश्यक बदलाव किया जा रहा है। इस माह में पोर्टल में बदलाव का काम पूरा हो जाएगा। अक्टूबर से स्कूल मान्यता के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गढ़वा जिले के 2780 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। इस फैसले से गढ़वा जिले के 2780 शिक्षकों की सेवा पर संकट के बादल मंडराने लगे। आपको बता दें गढ़वा जिले में वर्तमान में लगभग 1500 सरकारी टीचर कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 600 शिक्षक टेट पास नहीं हैं। आपको बता दें गढ़वा जिले में 3212 पारा शिक्षक सेवा दे रहे हैं, जिनमें से केवल 1032 ने टेट पास किया है, जबकि 2180 पारा टीचर अब भी बिना टेट पास के कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें भी नौकरी खोने का डर सताने लगा है। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। झारखंड में जनगणना की तैयारी में अधिकारी को जुटने को कहा गया है। आपको बता दें झारखंड सरकार ने राज्य में आगामी जनगणना की तैयारी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2027 के मार्च महीने को जनगणना का 0 आवर माना जाएगा, यानी इस समय तक के लोग गणना में शामिल हो सकेंगे, जबकि इसके बाद जन्म लेने वाले लोग इस गणना का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।